रोकना शुरू कर अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग एकदम अच्छे तरीके से हम लोग का जाएंगे जब तक नीतीश कुमार हम लोगों से मिलने नहीं आते हैं और जब तक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि 94 लाख लोगों को जो 2-2 लाख रुपया आपने चुनावी जुमला बोला था वो आप देते हैं कि नहीं देते हैं। 3 डिसमिल जमीन देने के लिए नाम पर जो आपने वोट लिया था वो आप देते हैं कि देते नहीं है। अगर नीतीश कुमार झुकते हैं, अगर मानसिक स्थिति उनकी खराब है तो उनके इर्द गिर्द 4 लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन गरीब परिवारों को देने का वादा करें, तभी हम लोग यहाँ से जाने। नीतीश कुमार आपसे काहे मिलने हैं? नीतीश कुमार इसलिए मिले हैं कि ग्रामीणों को, हमारे जनता को, बिहार की जनता को लूट के रखा हुआ है। उसके जितने भी अधिकारी, जितने भी हमारे उनके मंत्री हैं, सब नीतीश कुमार को लूट के रखे हैं और ये चुनावी जुमला कर करके ये बार-बार सत्ता में आ जाते हैं। तो उसके मुहिम पर 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया था, जो एक भी परिवार को नहीं मिला, जिसके लिए हम लोग उसके गांव में चले गए, कल्याण बिगा, वहां भी कुछ लोगों को नहीं, वहां भी किसी भी लोग को नहीं मिला। और हमने हमारे नेता को कैसे वहां पर रोका गया, आप लोगों के न्यूज के माध्यम से देखे होंगे। इस तरह से तानाशाही सरकार, लाठी डंडे वाले सरकार, हमारे वहां जो टेंट लगा रहा था, टेंट वाले रोशन को मारा गया पुलिस के द्वारा, डीएसपी के द्वारा वहां पर लाठी चार्ज किया गया। इस तरह की सरकार नहीं चलेगी। जनता के मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। हमारी संगठन इतनी मजबूत हो गई है कि जनता के मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बार बार बढ़ेंगे, बार बार बढ़ेंगे। ये हमारी जन स्वराज की ताकत है। आप लोगों को तो जाने नहीं दिया गया, रास्ते में ही रोक लिया, लाठी भी चली है। लाठी तो नहीं चली, नहीं जाने देगा, हर हाल नहीं जाने दे रहा, नहीं मन में खोट है, जाने देगा कैसे? बेस लाठी चली है, 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 चली है, एकदम चली है। नीतीश कुमार बर्बरता पूर्व जो है खाली निहत्थे लोगों पर लाठी चलवाया है। डर गई है। उसके डरने का सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार जनता से डर गई है और बिहार में बदलाव होगा और वह बदलाव प्रशांत किशोर जी के द्वारा ही होगा और जन स्वराज के द्वारा होगा। इसलिए वह जब कभी पाता है तो निहत्थे के ऊपर लाठी चलवाता है। अच्छा, ये कैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब चाहता है नीतीश कुमार निहत्थे पे लाठी चलवा देता है? वो एक बार नहीं, आज तक बीजेपी से लेकर के छात्र आंदोलन से लेकर के जितना भी आंदोलन बिहार में होता है सबके ऊपर वह निर्दयता पूर्वक लाठी चलवाता है। चाहे वो आंगनबाड़ी का आंदोलन हो या भंसिया का आंदोलन हो या छात्र आंदोलन हो या कोई भी पेपर लीक का आंदोलन हो, किसी बहाली का आंदोलन हो, हर आंदोलन में वो लाठी चलवाते हैं और फिर अभी भी वो लाठी चलवा दिए हैं। नीतीश जी महा झूठा है, इसलिए झूठा कहें। बोले थे 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए का, सब लोग, कुछ लोग का जो 2025 है उसमें 2-2 लाख का फॉर्म भरा है, आ गया है, पास होकर आ गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं भेजा, अकाउंट में भेजा है नहीं। हम लोग इंतजार में हैं, कब 2 लाख आएगा तो हम लोग रोजगार करेंगे। रोजी रोटी के लिए हम लोग एकदम परेशान है, कैसे बाल बच्चे पालेंगे वो तो भगवान जानता है। तो 2001 में जो इंदिरा आवास मिला उसका स्थिति एकदम बदतर से बदतर हो गया। आज गरीबों का जिंदगी है जो कुत्ता से भी बदतर है, उससे अच्छा कुत्ता जिंदगी जी लेता है कि कहीं जाकर के रहा। कौन सा ड्रेस अपनाए हो? अरे भारतीय ड्रेस है, ये भारतीय संस्कृति का ड्रेस है। अरे फटा हुआ है, ये तो बिहार सरकार की पहली निशानी है। सरकार भी ऐसे ही फट जाएगी जैसे कुर्ता फटा है हमारा। जैसे हम भींगे हैं वैसे सरकार की पतलून भींगी हो जाए, गिर जाए, अति भींग जाएगी। कैसे भींग जाएगी? कैसे भींग जाएगी तो देखना रहे पूरे प्रशासन को। कार्यपालिका एक अंग है, सरकार का विधायिका जैसे है, न्यायपालिका है, वैसे कार्यपालिका अंग है। और कार्यपालिका को सरकार ने गुलाम बना करके छोड़ दिया, का आदेश दे दिया तुम जा करके लोगों, आम जनता को रोको। हम जा रहे थे शांतिपूर्वक विधानसभा घेराव करने के लिए। हमारी ये दुर्दशा का कारण कौन है? ये सरकार है। हमारी इस गर्मी में हमारी पुलिस भी जल रही है, तड़प रही है, तरस रही है हमारे साथ। क्यों? ये सरकार का आदेश है। सरकार के मालूम नहीं, कार्यपालिका एक अलग अंग है। अगर कार्यपालिका तन जाएगी तो हथियार डाल देगी, तो कहेगा आप भी एक विधायक है, अभी सरकार में है, कल आप भी हर खेते खे जाके गोर पड़ते तो हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। आज आपको प्रोटेस्ट इतना मिला है, क्यों? किस लिए? किस बात का? महाराजा धिराज है तो बैठ करके वहाँ कानून बुकिएगा और कानून मारेगा। क्या पुलिस को इतना पुलिस को लगा दिया है? ये पुलिस दूसरा जगह काम करती, यही पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने में काम करती। ये पुलिस भी परेशान हो रही है, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। देखिए इतना गर्मी में हम घाम से तरबतर हैं, बेहोश हो गए। तो पुलिस है ये नहीं है, जब ये वीआईपी ड्यूटी में पुलिस है, उस दिन पहले ही ना आंकड़ा निकला था कि 10,000 पुलिस है पटना में।
आप विधानसभा घेरने चले थे, आपको ये परमिशन दिया गया? अच्छा, विधानसभा परमिशन सरकार कैसे देगी? सरकार अपने विरोध में कैसे हमको जाने देगी? हम जा रहे हैं, हम शांतिपूर्वक घेराव करने के लिए जा रहे थे, बिहार के लोगों के बदहाली के लिए, बिहार के लोगों को जो है सो प्रवासी मजदूरों के लिए, पेंशन के लिए, हमारे नौजवान को, बेरोजगारों के लिए, किसान की समस्याओं के लिए हमारा नाजायज कोई मांग तो नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, बता देता हूँ। 1947 में देश आजाद हो चुका है और संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हो चुका है। ये लोकतंत्र है, यहाँ राजा नहीं है, नेता नौकर है। और जिस नेता के नौकर बनने की क्षमता है वो समाज में आए और समाज सेवा करे। अब गरीब गुर्गों के ये बोल रहे हैं कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, वादा करते हैं, गरीबों का वोट लेते हैं और आप उस वादे पर खड़ा नहीं उतरते हैं। के समय में तो सब नेता वादा करता है, खाली नीतीश जी का नाम काहे लेते हैं? जन सुराज वादा नहीं कर रही है, जन सुराज जनता को बता रही है ये बात कि लोकतंत्र है ये और जनता की सरकार होना चाहिए। बनाने में क्या प्रशांत किशोर का हाथ नहीं था? जब नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर जान रहे थे कि बहुत गलत आदमी है, तो क्यों सरकार बनाने? भैया आपको किसने बोला? हम तो लगता है आप भी गलत है, कहने से तो नहीं होता ना। अब हम आपको समझा देते हैं, समझिए। मैं आपको जवाब देता हूँ। आप अभी प्रेस रिपोर्टर हैं, कल के दिन में आप दरोगा बन जाइएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा, तो उस समय आप कौन सा काम कीजिएगा, दरोगा वाला या प्रेस रिपोर्टर वाला? आपसे मेरा क्वेश्चन है, दरोगा वाला करेंगे? हाँ। तो जिस समय प्रशांत किशोर, आप सिर्फ सरकार बनाने की बात जानते हैं ना, और बात नहीं जानते हैं। इन्होंने अपना कैरियर संयुक्त राष्ट्र संघ से शुरू किया, जानते हैं? वहाँ पे बच्चों जो कुपोषित बच्चे हैं उनका कार्यक्रम यूनेस्को का था, उसमें गुजरात में कर रहे थे। उस समय प्रोफेशनल थे। आज वो नौकरी साहब का, आज नौकरी कर रहे, कल रिटायर होके नेता बन जाएंगे तो इनको मना करेगा कोई? वो नौकरी कर रहे थे, उनका प्रोफेशन था। ये इनका राजनीति है, राजनीति में आने के लिए सभी फ्री है। अरे